Assalamualaikum students, welcome to my channel Logic Creation and Tips. Today I am going to present the topic nested loop. What is nested loop? A loop within a loop is called nested loop. एक loop के अंदर जब हम किसी loop को use करते हैं उसे nested loop कहते हैं. In nested loop आउटर लूप एग्जीक्यूट वन आइट्रेशन, जो बाहर वाली लूप होती है उसकी सिर्फ एक आइट्रेशन चलती है, वाइल इनर लूप एग्जीक्यूट इट्स कंप्लीट आइट्रेशन, और जो इनर लूप अंदर वाली लूप होती है वो अपनी तमाम आइट्रेशन को कंप्लीट करती है. एंड दिस प्रोसेस रिपीट टिल आउटर लूप कंडीशन गोज टू एंड. और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक आउटर लूप की कंडीशन लास्ट आइट्रेशन पर नहीं पहुंचती या फिर वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहता है. एनी लूप यूज विद इन एनी लूप इज कॉल्ड नेस्टेड. किसी लूप के अंदर किसी तरह की भी लूप यूज की जाए उसे हम नेस्टेड ही कहें. वाइल लूप को वाइल लूप के अंदर इस्तेमाल करें तो वो भी नेस्टेड होगी. फॉर को फॉर के अंदर इस्तेमाल करें वो भी नेस्टेड होगी. डू वाइल को डू वाइल के अंदर इस्तेमाल करें वो भी नेस्टेड होगी. फॉर के अंदर वाइल को इस्तेमाल कर लें, वाइल के अंदर फॉर को इस्तेमाल कर लें. इवन इन लूप में से कोई भी कम्बिनेशन आप लोग बना लें वो हमारे पास नेस्टेड लूप का कंसेप्ट ही बनेगा. मैंने एक लूप यूज़ की, फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 आई लेस देन इक्वल टू 4 इसकी कंडीशन रखी और आई प्लस प्लस. ये हमारे पास नेस्टेड लूप के कंसेप्ट के अंदर कहलाएगी, ये आउटर लूप है. फिर इसके अंदर मैंने एक और लूप यूज़ कर ली, फॉर लूप जे स्टार्ट फ्रॉम 0 जे लेस देन इक्वल टू 3 जे प्लस प्लस. ये मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है इनर लूप. फिर मैंने इनर लूप का जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बना दिया, प्रिंट एफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. एक स्टेटमेंट को मैंने जो है वो प्रिंट कर दिया और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये है जी बॉडी ऑफ इनर लूप. ये हमारे पास अब एग्जीक्यूट किस तरह से होगी या फिर कह लें नेस्टेड लूप की जो वर्किंग है वो किस तरह से होनी है. जो हमारे पास वर्किंग है इसमें दो तरह की लूप इस्तेमाल हो रही है, एक को आउटर लूप कहते हैं, एक को इनर लूप कहते हैं. आउटर लूप सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है तो इनर लूप जो है वो कंप्लीट टाइम एग्जीक्यूट होती है. इसका मतलब आउटर लूप की एक आइट्रेशन है, इनर लूप की कंप्लीट आइट्रेशन है, फिर आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन है, फिर इनर लूप की फिर कंप्लीट आइट्रेशन है. इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. हम इसको फर्दर नेक्स्ट जो है वो देखते हैं. अब आउटर लूप की सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0. आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 4. तो आउटर लूप आई की वैल्यू जो 0 है फिर वो कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 4. 0 जो है वो 4 से लेस है, कंडीशन ट्रू होगी तो वो मूव कर जाएगा इनर लूप की तरफ. इनर लूप में आएगा तो जे जो है वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, ये फिर इसकी इनिशियलाइजेशन होगी, जे स्टार्ट फ्रॉम 0. फिर वो उसकी कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी. अब जैसे ही कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो फिर वो मूव कर जाएगा इनर लूप की बॉडी की तरफ या फिर ब्लॉक ऑफ इनर स्टेटमेंट. इनर लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब इनर लूप की एक आइट्रेशन चली, जे 0 से स्टार्ट हुआ, ये उसकी पहली आइट्रेशन है और उसकी कंडीशन भी ट्रू है, तो फिर वो एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब जब एक लूप की बॉडी एक स्टेटमेंट या फर्दर स्टेटमेंट्स या मैनी स्टेटमेंट जब एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं, लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट की तरफ मूव करता है. अब इनर लूप हमारी एग्जीक्यूट हो रही है तो इनर लूप के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट की तरफ मूव करेंगे. यहाँ पर इनर लूप का वेरिएबल जे है और जे में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो इंक्रीज कर देगा जे की वैल्यू को. जे की वैल्यू रिसेंटली हमारे पास 0 थी, अब वो यहाँ पर इंक्रीज कर देगा तो जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगी. जैसे ही 1 होगी, इंक्रीज करने के बाद वो फिर से कंडीशन चेक करेगा. अब कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू 3, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो मूव कर जाएगा बॉडी ऑफ स्टेटमेंट की तरफ या बॉडी ऑफ इनर लूप की तरफ. तो उसमें फिर से वो स्टेटमेंट को जो है वो प्रिंट कर देगा. आइट्रेशन 1 में भी उसने स्टेटमेंट प्रिंट की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. फिर वो क्या करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा. जे की वैल्यू अब 1 थी, फिर इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी. फिर वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद जैसे ही वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा तो फिर वो मैसेज प्रिंट कर देगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.
सिमिलरली अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा, जे की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो फिर ब्लॉक ऑफ इनर स्टेटमेंट की तरफ मूव करेगा, वहां पर एक स्टेटमेंट है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो फिर ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3 वो कंडीशन चेक करेगा, 4 ना तो 3 से लेस है ना ही वो उसके इक्वल है, कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब इनर लूप जो है वो हमारी 4 टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है 0 से 3 तक, तो उसने 4 अपनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट भी कर दिया स्क्रीन पर। अब जैसे ही इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो क्या करेगा, अब आउटर लूप की कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई थी, उसका जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट अभी रहता है, तो वो फिर इनर लूप की जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इनर लूप को छोड़कर आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट की तरफ मूव करेगा। आउटर लूप के लिए वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, आई वेरिएबल यूज हो रहा है, तो फिर वो लास्ट ब्रैकेट से मूव कर जाएगा आई के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पर। आई में इंक्रीज हो रहा है तो आई की वैल्यू आई प्लस प्लस है, तो आई की वैल्यू 0 थी, 0 से इंक्रीज करके 1 हो जाएगी, 1 लेस देन इक्वल टू 4 वो फिर कंडीशन चेक करेगा, 1 जो है वो 4 से लेस है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर इनर ब्लॉक की तरफ मूव कर जाएगा। अब आउटर लूप की जो वैल्यू है, लास्ट टाइम वैल्यू उसकी 0 थी तो उसकी 4 टाइम इनर लूप एग्जीक्यूट हुई थी। अब आउटर लूप की आई की वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी है, अब वो फिर इनर लूप की तरफ मूव कर रहा है जे वाली लूप की तरफ, फॉर इंट जे स्टार्ट फ्रॉम 0। अब दोबारा फिर पहली दफा जो है वो इनिशियलाइजेशन होगी, जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, जे लेस देन इक्वल टू 3, 0 जो है वो 3 से लेस है, और उसके बाद जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर बॉडी ऑफ इनर लूप की तरफ मूव कर जाएगा, तो वो पहली दफा मैसेज प्रिंट कर देगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिमिलरली प्रोसेस रिपीट होगा, इनर लूप के इंक्रीमेंट की तरफ वो मूव करेगा, इंक्रीज करने के बाद जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, जे लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो जे की वैल्यू 1 होगी तो मैसेज प्रिंट कर देगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू होगी तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, तो इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा और हमारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होती रहेंगी। अब 0 आइट्रेशन आउटर लूप की जब थी तब उसने इनर लूप को 4 टाइम एग्जीक्यूट किया, फिर आउटर लूप की आइट्रेशन जो है वो 1 हुई, मतलब दूसरी आइट्रेशन आई, तब भी उसने इनर लूप को 4 टाइम एग्जीक्यूट किया। आउटर लूप जब आई की वैल्यू फिर वो आउटर लूप के अंदर इंक्रीमेंट करेगा तो उसकी वैल्यू आई की 2 हो जाएगी, फिर उसकी कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी, वो इनर लूप के अंदर आएगा, तो फिर जे वाली लूप जो है वो कंप्लीट 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर आउटर लूप की आई की वैल्यू चेंज होगी, वो 3 होगी, तो फिर वो इनर लूप की तरफ आएगा, तो इनर लूप की फिर से वो आइट्रेशन है वो 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। फिर आउटर लूप की आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर वो इनर लूप में आएगा, तो इनर लूप फिर से हमारी 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी। अब आउटर लूप की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। इनर लूप की जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आउटर लूप के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला जाता है। अब जैसे ही आउटर लूप की कंडीशन हमारे पास फॉल्स होगी तो वो इनर लूप को स्किप कर देगा और कंट्रोल हमारा जो होगा वो आउटर लूप की बॉडी से भी बाहर आ जाएगा। स्किप इनर लूप को स्किप कर देगा एंड कंट्रोल मूव आउटसाइड ऑफ आउटर लूप से बाहर वो मूव कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो एरो साइन है इसके अंदर इनर लूप है उसको भी स्किप कर देगा, उसके अंदर प्रिंटफ की स्टेटमेंट है उसको भी स्किप कर देगा और ये आउटसाइड ऑफ दी बॉडी मूव कर जाएगा। अब हमने 2 लूप यूज किए हैं तो इससे कितनी दफा ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा, आपको सिंपली जो है वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लूप जो है वो हमारी कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, जो फॉर लूप आउटर लूप है वो हमारी 5 टाइम एग्जीक्यूट होनी है, और जो इनर लूप है वो हमारी कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है 4 टाइम। तो 5 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, देन 20 टाइम ये मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इनर लूप की बॉडी तब तक हमारे पास एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक इनर की कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही इनर की कंडीशन फॉल्स होगी तो वह आउटर के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला जाएगा, और अगर आउटर लूप की कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो वो इनर लूप को भी स्किप कर देगा, उसकी बॉडी को भी स्किप कर देगा और आउटर लूप की जो बॉडी है उससे वो बाहर मूव कर जाएगा। ये हमारे पास है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूजेस ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं या कहाँ पर इस्तेमाल होती है। टू प्रिंट मैट्रिक्सेस आर टेबल्स, वहाँ पर जहाँ पर हमने टेबल्स की फॉर्म में काम करना हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में डाटा को स्टोर करना हो, मैट्रिक्स की शक्ल में, मैथमेटिक्स के जो हमारे पास होता है वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। टू प्रिंट पैटर्न्स, पैटर्न्स बनाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टैटिक सीरीज, स्टैटिक की सीरीज होती हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होती हैं, एनुअल पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर नेस्टेड लूप के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। तो प्रिंट नंबर सीरीज, फेबनेक की सीरीज़ होगी, इवन ऑड नंबर की सीरीज़ होगी, स्केयर्स की सीरीज़ होगी। तो इस तरह से नंबर की अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ A to Z जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती हैं स्टैटिक की फॉर्म में, उनको प्रिंट करने के लिए हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है बेसिकली जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में डाटा हमने स्टोर करना हो। ये मैंने डेव C++ ओपन किया और इसके अंदर जो है वो मैंने कोड राइट किया हुआ है। पहले से मैंने कोड राइट कर लिया क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए मैंने कोड यहाँ पर पहले से राइट कर दिया। तो ये आउटर लूप है, फॉर लूप, ये हमारे पास आउटर लूप है। मैं यहाँ पर कमेंट यूज़ कर देता हूँ, आउटर लूप। ये हमारे पास जो है वो इनर लूप है, ये आउटर लूप का मैसेज है और ये हमारे पास इनर लूप का मैसेज है। आउटर लूप का मैसेज अभी हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें देख रहे थे लिखा हुआ आपके पास आ रहा था स्क्रीन पर, आउटर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 0, ये वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, ये वाली लाइन। और इसके अंदर मैसेज आ रहा था इनर लूप जे स्टार्ट फ्रॉम 0 और आगे मैसेज लिखा हुआ आ रहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसी सिनेरियो के अंदर हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। तो आउटर लूप जो है वो मैंने यूज़ की फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 i लेस देन इक्वल टू 4 i प्लस प्लस, ये 5 टाइम हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर ये इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट राइट की, प्रिंट एफ आउटर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम, आउटर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इनर लूप यूज़ की फॉर इंट जे स्टार्ट फ्रॉम 0 j लेस देन इक्वल टू 3 j प्लस प्लस, ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया और यहाँ पर मैंने ये कमेंट राइट कर दिया कि ये इनर लूप है। फिर मैंने इसके अंदर printf की स्टेटमेंट यूज़ किया। printf की स्टेटमेंट इस तरह से यूज़ किया, पहले वो इनर लूप की आइट्रेशन बताए, इनर लूप, और उसके बाद वो आइट्रेशन बता रहा है j इज इक्वल टू %d, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू इंडेक्स नंबर आएगा, फिर /c थोड़ी स्पेस आएगी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज शो होगा। मैं उसके बाद गेट ch प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को जब वो रन करता हूँ और साथ में कंपाइल करता हूँ F11 से। अब जैसे ही मैंने इसको कंपाइल और रन किया है तो मेरे पास ये एग्जीक्यूशन आ चुकी है। अब इसमें देखें यहाँ पर मैसेज हो रहा है आउटर लूप आई स्टार्ट फ्रॉम 0, फिर उसके अंदर जो है वो इनर लूप का मैसेज आ रहा है, इनर लूप जे स्टार्ट फ्रॉम 0 प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, फिर जे स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर मैसेज है वही, फिर जे स्टार्ट फ्रॉम 2, ये 4 टाइम हमारे पास एग्जीक्यूट है। तो आउटर लूप जब आई की वैल्यू 0 थी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 1 थी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 2 थी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 3 थी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 4 थी 4 टाइम एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरह से टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास 20 टाइम एग्जीक्यूट होती है। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू ऑन कमेंट सेक्शन, या फिर आप फर्दर मुझे जीमेल कर सकते हैं या फिर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉजिक क्रिएशन एंड टिप्स।